हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 के थर्ड टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स अपने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अमंग ऑल द पार्टनर्स। इसके अलावा कौन कौन से अमाउंट होते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं या फिर उनसे रिसीव किए जाते हैं। ये सब कुछ हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में अलोंग विद सॉल्विंग सम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स। ओके, जो भी सीबीएसई पूछ सकता है वो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो इस टॉपिक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त ये है कि जब मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर रही होंगी तो आप भी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ लास्ट ईयर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग देखी थी। उसमें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो 3 तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। सिर्फ यही 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें 5 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें से 3 ये तो कॉमन है ही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इस स्टेज में 2 और अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल 5 अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ये तीनों अकाउंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिए हैं तो क्लास 12 में इनको दोबारा से रिपीट नहीं करना होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 अकाउंट सीखते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट अकाउंट दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि लास्ट क्लास में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था और इस क्लास में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं उन दोनों में क्या फर्क है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी हेल्प करता है टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इसका मतलब ये आपको बताता है कि एक्चुअल में आपकी कंपनी का या आपकी फर्म का इस साल कितना नेट प्रॉफिट या कितना नेट लॉस हुआ है। तो ये आपको अमाउंट बताता है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बताता है कि किस तरीके से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में इस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाएगा ये हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अलावा जो सेकेंड डिफरेंस है वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ चार्जेस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द चार्जेस। नाउ चार्जेस का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जिसको आपको बियर करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर आपकी फर्म का प्रॉफिट हुआ तब भी आपको पे करना पड़ेगा, लॉस हुआ तब भी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट। तो अगर मैंने ये जगह रेंट पे दी हुई है और यहाँ पे मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, अब इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे रेंट पे करना है, अगर लॉस हो गया तो भी मुझे रेंट तो देना ही है। फिर आता है एम्प्लॉयज की सैलरी। अगर मैंने कुछ वर्कर्स को हायर किया हुआ है और मैं उनकी सर्विसेज को एंजॉय कर रही हूँ तो डजेंट मैटर मेरा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, मुझे उन्हें पे करना ही पड़ेगा। तो ये भी क्या होता है? चार्ज। वैसे ही आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है किसी भी पार्टी से तो मुझे उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इट रिकॉर्ड्स all the appropriations. Now appropriations का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपको बियर करना है ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपकी फर्म का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसे बियर करेंगे, लॉस हो गया तो भूल जाओ, फिर आप इसे बियर नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ कैपिटल लगाते हैं जिसके बदले उन्हें हर साल इंटरेस्ट मिलता है, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये उन्हें सिर्फ तभी मिलता है जब फर्म का प्रॉफिट हुआ है। किसी साल अगर फर्म का नुकसान हो जाए तो ये आईओसी उसे नहीं दिया जाता है। सिमिलरली सैलरी टू द पार्टनर्स। नाउ पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। जबकि एम्प्लॉयज की सैलरी क्या होती है? चार्ज। तो एम्प्लॉयज को तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने खुद के पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है या नहीं देनी है ये आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कई बार ना 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है स्लीपी पार्टनर। स्लीपी पार्टनर तो नाम की तरह ये सिर्फ पैसा लगाता है, काम पे नहीं आता, सोता रहता है, तो काम नहीं करता। और दूसरी तरफ हमारा होता है एक्टिव पार्टनर।
ये ऐसा पार्टनर होता है जिसने पैसा भी लगाया है और वो रोज काम पर भी आ रहा है, तो इस पार्टनर को ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है जिसे हम कहते हैं सैलरी। नाउ सैलरी पर उसे तभी मिलेगी जब फर्म का प्रॉफिट होगा, अगर नुकसान हो गया तो सैलरी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो ये आपको बताता है नेट प्रॉफिट कितना है, ये बताते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चार्जेस रिकॉर्ड करते हैं और ये एप्रोप्रिएशन। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से। तो इसका फॉर्मेट होता है सिंपल, 4 कॉलम्स बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड पर होता है डेबिट साइड और राइट साइड है क्रेडिट साइड। और यहाँ पे वही रूल अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट का जो आपने लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं आप, जो कहता है क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो फर्म के जो भी नुकसान या फिर खर्चे हैं वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि फर्म के जो भी कमाई या इनकम है, गेन है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा ये क्वेश्चन होता है नेट प्रॉफिट से या फिर नेट लॉस से। तो अगर तो इससे पहले जो अकाउंट बना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें अगर हमारी फर्म का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है तो उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सारे प्रॉफिट सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट नेचर की होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉट डाउन या फिर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों आया, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला था, इसलिए लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस मिला हो तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पर, और वही लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन। पर यहां पर अगर आया है तो वो लॉस होगा और वहां आया है तो प्रॉफिट होगा। इसके अलावा सारे खर्चे देखते हैं। तो पहला खर्चा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसे उसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ ये फर्म देती है पार्टनर को, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या हो गया, खर्चा, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पर। सिमिलरली सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो फर्म उसे सैलरी देती है। तो पार्टनर के लिए भले वो इनकम हो लेकिन फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा है, तो फर्म ने पार्टनर को दी है सैलरी, तो हमारा खर्चा हुआ, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फिर आता है कमीशन। अगर किसी पार्टनर की किसी पहचान से आपको कुछ डील मिली थी या कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो आप उस पार्टनर को कुछ कमीशन भी देते हो, ना वो कमीशन भी फर्म दे रही है पार्टनर को, तो क्या हो गया, खर्चा, और खर्चा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पर ध्यान रखिएगा कि ये पार्टनर का कमीशन है। अगर ये किसी मैनेजर का या किसी थर्ड पार्टी का कमीशन होगा तो वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो चार्ज होता है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को बोला हुआ है कि हम आपको कमीशन देंगे, तो डजेंट मैटर आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको उन्हें कमीशन देना ही पड़ेगा। लेकिन पार्टनर का कमीशन हो तो वो एप्रोप्रिएशन होता है, फायदा हो तभी दोगे, नुकसान हुआ तो आप उसे नहीं दोगे। तो यहाँ पे सिर्फ एप्रोप्रिएशन आते हैं, चार्जेस आते ही नहीं है। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट का इतना परसेंटेज आप बनाओ जनरल रिजर्व। तो अगर आपको जनरल रिजर्व में पैसे डालना है तो भी वो यहीं पर आ जाएगा, टू जनरल रिजर्व। रीजन क्या है कि आज से क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है ना, प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने निकाल के रिजर्व में डाल दिया, तो ये भी एक तरीके का खर्चा माना जाता है, डेबिट साइड पे आता है। क्रेडिट साइड पे आते हैं, यहाँ पे आती है सारी इनकम्स, और इनकम एक ही होती है, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो कि पार्टनर ने फर्म से निकाला है फॉर देयर पर्सनल यूज, तो इस अमाउंट को उन्हें रिटर्न करना पड़ता है अलोंग विद सम इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर देते हैं फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम, कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में आपको ये देखना होता है कि कौन सा साइड बड़ा आ रहा है। मान लो कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 80,000 और यहाँ का जो टोटल है वो आ रहा है 60,000। दैट मीन्स आपके जो इनकम हुई है, प्रॉफिट्स हुए हैं वो 80,000 के थे, जिसमें से जो आपके खर्चे हुए हैं वो 60,000 के थे। तो 80,000 की इनकम में से 60,000 का खर्चा माइनस भी कर दो तो भी 20,000 का प्रॉफिट बचता है। तो ये 20,000 का प्रॉफिट कहाँ पे डिवाइड होगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी को ये प्रॉफिट मिलेगा, और अगर दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो 10,000 ए को मिलेगा और 10,000 बी को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेट लॉस आता है, मतलब ये साइड बड़ा होता है, यहाँ पर आ रहा है 60,000, वहां पे आ रहा है 50,000, दैट मीन्स आपका नुकसान हुआ है, इनकम आपकी कम हुई है। तो अगर आपने कमाया 50,000 पर खर्च कर दिया है 60,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा आपका लॉस,
और ये लॉस फिर सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर वही दो पार्टनर्स हैं ए और बी तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वल पार्टनर्स है तो हाफ हाफ, मतलब 5000 एंड 5000। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सबसे पहला काम ये होता है कि आप उससे इजी वर्किंग नोट्स बना लो, ताकि दोबारा आपको बार बार सेंटेंसेस पढ़ने ना पड़े, आपके पास क्वेश्चन क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन पार्टनर्स दिख रहे हैं, सोनिया, चारू और स्मिता। तो यहाँ पर आप तीनों का नाम लिखेंगे। फर्स्ट इज सोनिया, सेकेंड चारू एंड थर्ड इज स्मिता। फिर इसमें क्या आता है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख एज देयर कैपिटल्स। तो तीनों के कैपिटल्स कितने थे, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, और ये उनके क्या थे, कैपिटल्स। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे इन 3:1 रेशियो। तो 3 सोनिया, 2 चारू एंड 1 स्मिता, ये उनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस इसी रेशियो में बांटेंगे। फिर आता है कि पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा हुआ था कि सोनिया को सैलरी पे करनी है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ये तीन पार्टनर्स है, लेकिन इसमें से सिर्फ सोनिया को सैलरी मिलेगी, और वो भी कितनी, 10,000 रुपए की। लेकिन ये 10,000 रुपए पूरे साल की सैलरी नहीं है, महीने की है। तो साल की कितनी हो जाएगी, 1,20,000, मतलब इसमें आप 12 को इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगी सोनिया की सैलरी। और किसी को सैलरी देने के लिए नहीं बोला है, तो बाकी दोनों पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। फिर आता है चारू को कमीशन देना है 50,000 रुपए का। तो तीन पार्टनर्स में से सिर्फ चारू को देना है कमीशन, कितना, 50,000 रुपीज। तो 50,000 अमाउंट, और ये क्या है, कमीशन। इन दोनों को कमीशन नहीं देना है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आईओसी कितना हो जाएगा, 6% पर एनम। तो तीनों पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, तीनों को मिलेगा 6%, 6% और 6% का। ये क्या हो जाएगा, इनका आईओसी। फिर हम बात करते हैं ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर्क। सोनिया की ड्रॉइंग्स इतनी थी 60,000, चारू की 40,000 और स्मिता की 20,000। तो 60, 40, 20, 60,000, 40,000 एंड 20,000, ये तीनों की ड्रॉइंग्स थी। ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज्ड एट 2700, 1800 और 900। तो 2700 इसका आईओडी था, देन 18 और देन 900। तो ये था इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी। ओके, it was decided to keep aside 6,000 rupees for future general reserve। तो उन्होंने कहा था कि जनरल रिजर्व के लिए भी हमें कुछ पैसे अलग करके रखने हैं, और वो कितना है, 6,000 रुपए। अगर आपका नेट अमाउंट या नेट प्रॉफिट 3,56,600 का है, तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 3,56,600 रुपीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा स्टार्ट होता है या तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। और प्रॉफिट कहां पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पर। तो यहां पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और कितना था नेट प्रॉफिट, 3,56,600 रुपीज। ओके, फिर हम आते हैं यहां पर, पहले तो हम इसको भी खत्म कर लेते हैं। रिजर्व बनाने के लिए बोला गया है कितना, 6,000 रुपए का। तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने निकाला है रिजर्व के लिए। तो डेबिट साइड पर आएगा टू जनरल रिजर्व, और वो अमाउंट कितना रहेगा, 6,000 रुपए का। ठीक है। फिर हम आते हैं इन सारे नोट्स पर। ये सारे नोट्स में से दो चीजें पहले कैंसिल हो जाती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी नहीं आता। फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल नहीं आता, और दूसरा यहाँ पे ड्रॉइंग्स नहीं आती। ये दोनों के अमाउंट आपको दिए होते हैं ताकि आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सको। तो आईओसी अगर 6% है तो वो कैपिटल का निकलेगा। आईओडी अगर 10% दिया होता तो ड्रॉइंग्स उसमें हेल्प करती निकालने के लिए। इसके अलावा इनका अमाउंट यहाँ पे कहीं नहीं आता। ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएसआर, लास्ट में काम आएगा सैलरी। नाउ सैलरी फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा, डेबिट साइड पर आएगा टू सैलरी।
किसको देनी है? सिर्फ एक ही पार्टनर को देनी है, दैट इज सोनिया। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे सोनिया को दी हमने, कितनी दी? 10,000 रुपए महीना, मतलब साल का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कमीशन। अगेन कमीशन फर्म देता है पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कमीशन। ना कमीशन सबको नहीं देना है, सिर्फ एक ही पार्टनर को देना है, दैट इज चारू। तो ब्रैकेट में लिखेंगे चारू, कितना दिया उसे? 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पार्टनर ने दिया था, उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म। तो फर्म के लिए खर्चा हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? 3, दैट इज सोनिया, चारू एंड स्मिता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पार्टनर्स, फर्स्ट सोनिया, देन चारू, देन स्मिता। तीनों को कितना देना है? तो 6% देना है सिर्फ। तो इनका कैपिटल कितना था? कैपिटल था 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो 5 लाख का 6%, 6/5 होता है 30, तो 30,000 रुपीज सोनिया को मिलेंगे। फिर चारू का कितना था? तो चारू का कैपिटल था 40,000, जिसका 6%, 6 4 24,000 रुपीज। फिर आएगा आपका स्मिता। स्मिता का कैपिटल था 3 लाख, जिसका 6%, अगर आपको निकालते नहीं बनता हो तो ऐसे निकालते हैं 3 लाख, और 3 लाख का 6% मतलब 6/100। सॉल्व करेंगे तो जीरोस कैंसिल, 6 3 18, तो 18,000 ऐसे निकलेगा। तो 30,000, 24,000 एंड देन यहाँ पे आएगा 18,000 रुपीज। टोटल करेंगे तो हमारा आईओसी पे कितना गया अभी तक? 0 0 0 8 एंड 4 12 3 5 6 7 72,000 रुपीज हमारा स्पेंड हो चुका। आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आती नहीं है इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ ड्रॉइंग्स पार्टनर निकालते हैं जिसपे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म को इंटरेस्ट मिल रही है, तो हमारी क्या हो गई? इनकम। इनकम साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ तीनों पार्टनर्स देंगे, तो यहाँ पे सोनिया, चारू एंड स्मिता, तीनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? 2700, देन 18 एंड देन 900। टोटल करेंगे तो 2 0, 9 एंड 8 होता है 17, 17 और 7 होता है 24, तो 2 4 एंड 5 5400 हमारा अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और यहाँ तक हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद बस आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा अमाउंट आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो वहां पे 3,50,000 करके कुछ अमाउंट है, यहाँ पर समथिंग, एक सेकेंड, रिजर्व वगैरह ये 1 लाख था शायद। यहाँ पे सैलरी कितनी थी? 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1,20,000 या समथिंग 2-3 लाख के आसपास कुछ अमाउंट दिख रहा है। तो हम यहाँ का टोटल बड़ा है, तो हम यहाँ का टोटल करेंगे पहले। कितना आएगा यहाँ पे? टोटल करेंगे तो 0 0 6 एंड 4 10, 1 कैरी, 6 एंड 5 11 प्लस 1 12, 1 कैरी एंड 6 और 3 3,62,000। और यही सेम अमाउंट यहाँ पर भी आएगा 3,62,000। बट एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस थे कितने? इसका टोटल करेंगे तो ये होगा 1,20,000 एंड 50 होता है 1,70,000, 1,70,000, 72 और 6 होता है 78,000, तो इसमें 78,000 और ऐड होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 0 8 7 एंड 7 14 एंड 2,48,000। हमने पूरे साल में कमाया कितना है? 3,62,000, जिसमें से हमने टोटल खर्चा कितना कर दिया? तो टोटल हो रहा है 2,48,000 का, तो 2,48,000 का खर्चा हम माइनस करेंगे। कितना आएगा? 0 0 0, 12 में से 8 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 1,14,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो ये 1,14,000 प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। ये प्रॉफिट किसमें बटेगा? तीनों पार्टनर्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस, सी एंड एस। नाउ ये प्रॉफिट में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये डिसाइड करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:1। 3:1 का मतलब होता है 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल अगर फर्म के 6 हिस्से हैं तो इस 6 में से 3 हिस्से सोनिया को मिलेंगे, 2 हिस्से चारू को और 1 हिस्सा स्मिता को। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 1,14,000। तो सोनिया, चारू एंड स्मिता
सोनिया को मिलेगा 1,14,000 का 3/6, 6 में से 3 हिस्से। चारू को 1,14,000 का 2/6 और स्मिता को 1,14,000 का 1/6। तो जब भी ये लिखा होता है 3, 2, 1, तो हमें क्या करना होता है, इसका शेयर निकालने के लिए ये हिस्सा ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर में इनका सम आता है। तो 3, 4, 5, 6, 3/6, देन 2/6, देन 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 1 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, देन ये 5, तो 6 9 are 54, तो 0 0 0। ठीक है, 19 3 क्या हो जाएगा, 9 3 27, 357,000। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो 6 1 टाइम्स एंड ये 19 टाइम्स 38,000, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम्स 19 टाइम्स 19,000। तो ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, 57,000 मिलेगा सोनिया को, देन 38,000 मिलेगा चारू को, और फिर आता है 19,000 मिलेगा स्मिता को। तो ये रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये फुल फ्लेजेड है, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी वो नहीं देते हैं जनरली। बढ़ते हैं आगे, सेम यहाँ पे अब 3 पार्टनर्स है, अमित, बाबू एंड चारू। तो पहले हम बनाएंगे हमारे वर्किंग नोट्स, ए, बी एंड सी। इनके कैपिटल कितने थे, 50,000, 40,000 एंड 30,000। तो 50,000 ए ने दिया है, 40,000 बी ने, और सी का है 30,000। इसके अलावा इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो था वो था 3 to 1 सेम, तो ये 3, 2 एंड 1। अमित को अब देनी है सैलरी 1,000 रुपीज पर मंथ, तो अमित को देनी है सैलरी 1,000 रुपीज पर मंथ, मतलब साल का कितना हो जाएगा, 12,000। इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये अब आ गया है सैलरी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये है कैपिटल। बढ़ते हैं आगे, फिर क्या आता है, बाबू को देना है कमीशन 5,000 रुपए का, तो बाबू को आएगा 5,000 रुपीज कमीशन। फिर आता है कि ये भी प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का होना चाहिए, तो इन्होंने जो कैपिटल लगाया है इस पे इनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये है आईओसी। ठीक है, फिर आता है ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर 6,000, 4,000, 2,000, तो 642 आपकी ड्रॉइंग्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें फिर इंटरेस्ट आपको दिया गया है 270, 180 और 90, सेम 270, 180 एंड 90। तो ये है इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके अलावा भी कुछ दिया गया है क्या, नहीं, बस नेट प्रॉफिट दिया है 35,660 रुपीज। तो इस फर्म का नेट प्रॉफिट क्या था, 35,660 रुपीज। ओके, तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया है, तो मैं सिर्फ आपको कौन सी चीज कहाँ पे आएगी एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा, स्टार्ट कहां से होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। इस केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है 35660। फिर हम आएंगे इस साइड, तो यहाँ पे दो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, कैपिटल नहीं आता, ड्रॉइंग्स नहीं आती। इसके अलावा पीएसआर लास्ट में बढ़ता है, सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी इस बार मिल रही है सिर्फ अमित को, और कितनी अमाउंट मिल रही है, 1,000 रुपए महीना, मतलब साल का हो गया 12,000। कमीशन भी यहाँ पे आता है, तो टू कमीशन, कमीशन मिल रहा है बाबू को। ठीक है, कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए। फिर आता है आईओसी, तो यहाँ पे तीनों को आईओसी मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर्स मतलब ए, बी एंड सी, तीनों का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 6%। 50,000 का 6% होता है, 6 5 30, तो 3,000 रुपीज। देन 40,000 का 6%, 6 4 2,400 रुपीज। देन 30,000 का 6%, 6 3 1,800 रुपीज। टोटल करेंगे तो 0 0 8 एंड 4 12, 3 5 6 7 7,200 रुपीज। ड्रॉइंग्स आता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया है कितना, 270, 180, देन 90। टोटल करेंगे तो 9 एंड 8 ये 24, 2 4 एंड 5 540। ओके, इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर है, कौन सी चीज कहां पर आती है,
आपको बस ये करना है कि दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली वो बड़ा है, उसका टोटल आप करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सेम इसका जो भी टोटल है वो आप इस साइड भी लिखेंगे। इसके एक्सपेंसेस को आप माइनस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसे आप यहाँ लिखेंगे एज अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट फिर तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है हमारे दो पार्टनर्स हैं लोकेश एंड आजाद। तो बनाते हैं वर्किंग नोट्स एल और ए। यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल्स है 50 एंड 30,000। तो 50,000 लोकेश का एंड 30,000 आजाद का, ये उनके कैपिटल्स हैं। फिर आता है कि आईओसी इसमें एग्री किया गया है 6% पर एनम। तो इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 6% एंड 6%। फिर आता है कि आजाद को एक सैलरी भी देनी है 2500 रुपए की। तो आजाद को सैलरी, अभी इसने 2500 रुपए महीने का नहीं बोला, ये उसकी पूरे साल की सैलरी है पर एनम। तो इसमें कुछ भी इंटू नहीं होगा, ये आपकी सैलरी हो जाएगी एज इट इज। फिर आता है कि ड्यूरिंग द इयर्स प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी वॉज 12,500। ना इसका मतलब क्या होता है, वो बोल रहा है कि उस साल का जो प्रॉफिट था आईओसी देने से पहले बट सैलरी देने के बाद, बिफोर चार्जिंग आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो कुछ भी देने से पहले चाहिए होता है, हम उसमें से खुद जो देना है वो खुद दे देंगे। तो हमें कुछ भी देने के बाद या आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। इस कंडीशन में अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 12,500 रुपए का और इसमें आजाद को हमने सैलरी दी है 2500 की, और 2500 की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट बचा है 12,500 का, तो इसमें हम 2500 वही जो काटा था वो ऐड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ये 15,000 रुपीज, ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट रहेगा। तो हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट चाहिए होता है, कुछ भी देने से पहले वाला चाहिए होता है। तो अगर उसने कहा है कि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है या आफ्टर चार्जिंग दैट, तो जो आपने पे कर दिया, जो चार्ज कर दिया, उसे आप दोबारा से ऐड कर दोगे। तो सैलरी चार्ज करने के बाद वाला था तो हमने सैलरी का अमाउंट ऐड कर दिया, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 15,000। फिर आता है 5% ऑफ प्रॉफिट आपको मैनेजर की कमीशन भी देनी है। तो यहाँ पर मैनेजर की कमीशन है, किसी पार्टनर की नहीं है, मैनेजर की कमीशन है, और वो कमीशन कितनी है 5% ऑफ प्रॉफिट। तो 5% ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट निकल के कितने आए थे 15,000। तो 5% ऑफ प्रॉफिट मतलब 15,000, ये कितना हो जाएगा, जीरोस कैंसिल, 15 5 75। तो 750 रुपीज का हमारा कमीशन बनता था, जो आपको देना है किसी मैनेजर। तो अगर तो ये पार्टनर को देना होता तो हम लिखते वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन होता। लेकिन ये मैनेजर की कमीशन है, और मैनेजर की कमीशन एक चार्ज होती है। नाउ चार्ज का मतलब क्या है कि इसे आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो चार्ज वाली कोई भी चीज एक तो इस अकाउंट में आती नहीं है। उसका क्या करते हैं, जो भी अमाउंट पे करना रहता है वो हम पहले से ही प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं, या फिर उसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। रेंट फॉर हिज पर्सनल बिल्डिंग टू बी यूज्ड एज गोडाउन फॉर द फर्म टू रीना, रीना ने ये लोकेश होगा। ठीक है, लोकेश पेबल एट 5,000 रुपीज। तो रेंट देना है लोकेश को 5,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोकेश है उसने अपनी पर्सनल बिल्डिंग को, अपनी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था फर्म को फॉर द यूज ऑफ गोडाउन। तो हमें कोई गोडाउन की जगह चाहिए थी, लोकेश ने अपनी जगह हमें दे दी रेंट पर। तो हमें उसे रेंट कितना देना है 5,000 रुपए का उसे रेंट देना है। अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सिंपल, तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से, इस कंडीशन में नेट प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इस बार हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, तो वो है 15,000, ओनली 15,000। ये मैंने अंदर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हमें दो चार्ज दिख रहा है। चार्ज मतलब क्या है, मैनेजर की कमीशन 5% वो हमको देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो तब भी देनी है, नुकसान हो तब भी देनी हो। तो ऐसे कोई चार्ज होता है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम पहले से ही प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं। तो वो चार्ज कितना था 750, हम पहले से ही उसे हटा देंगे।
इसके अलावा हमें अपने पार्टनर को रेंट देना था, चाहे वो रेंट किसी का भी हो, ये क्या होता है, चार्ज होता है जो आपको पे करना ही पड़ता है। तो उसने अपनी जगह अगर आपको रेंट पे दी है तो आपको उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये भी एक चार्ज हुआ जिसे हम यहीं पर ही माइनस कर देंगे। ठीक है, तब हमारे पास कितना बचेगा, 15 में से 5 गए तो 10,000, 10,000 में से 750 गया तो 9,250 का हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा। बाकी इसका एडजस्टमेंट वैसे ही होगा जैसे अभी तक होता आया है। कैपिटल ड्रॉइंग्स कहीं नहीं आती तो उसे हम काट देंगे। इसके अलावा बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं लोकेश एंड आजाद, उसका 6%, तो 6 5 30, 03,000 एंड 30,000 का 6% होता है 6 3 18 एंड 2 zeros 1800, ये हो जाएगा 4800। अगर स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम जा रही हो तो आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हो, 50,000 का फिर 6% आप निकालोगे तो आंसर यही आएगा। ओके, फिर आता है सैलरी। नाउ सैलरी भी यही आता है डेबिट साइड पर, तो टू सैलरी किसे देनी है, सिर्फ आजाद को, और 2500 रुपए की सैलरी देनी है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे दे देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद बस आपको अब ये देखना है कि कौन सा साइड का टोटल बड़ा होगा। तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि उस साइड का टोटल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 9,250 रुपीज। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम अमाउंट 9,250 रुपीज। पर हमारा खर्चा हुआ कितना है एक्चुअल में, तो 4 और ये 5 6 7,300 रुपए का खर्चा हुआ है, 7,300 रुपए का। हमने पूरे साल में कमाया कितना, 9,250, जिसमें से खर्च कितना कर दिया, 7,300 रुपए। तो 9,250 में से 7,300 अगर खर्च भी हो गए तो भी हमारे पास कितने बचते हैं, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, 1950 ये हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है। सारे फायदों में से नुकसान को माइनस कर दिया तो 1950 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दो पार्टनर्स हैं, एक तो लोकेश देन आजाद। कितना बटेगा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 मतलब 3 और 2 अगर 5 हिस्से हैं तो 5 में से तीसरा हिस्सा मतलब 3/5 लोकेश को मिलेगा और 2/5 आजाद को मिलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं लोकेश और आजाद को कितना मिलेगा। तो लोकेश को मिलेगा 1950 का 3/5 एंड आजाद को मिलेगा 1950 का 2/5। सॉल्व करेंगे तो 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, देन 5 3 15, 4 बचेगा, 5 10 45 एंड 0। सेम यहाँ पर भी काटेंगे तो 390 ही आएगा। सॉल्व करते हैं तो 0 9 3 27, 3 3 9 10 11, यहाँ पर 0 9 2 18, 6 + 1 7, तो 1170 लोकेश को मिलेगा और 780 ये आजाद को मिलेगा। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टार्ट करेंगे इसके वर्किंग नोट से। अभी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, अरविंद और आनंद। अरविंद है और दूसरा आनंद है, इनके प्रॉफिट एंड लॉस के 3 रेशियो पर। इसके बाद है कि कैपिटल अरविंद का कैपिटल था 4,40,000 तो 4,40,000। इसके अलावा आनंद का 2,60,000, 2,60,000। इसके बाद इसमें आईओसी था होगा 5% पर एनम, ये था कैपिटल। इसमें आईओसी चार्ज करना था होगा 5% पर एनम। फिर आता है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी था होगा 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। इसके अलावा अरविंद को सैलरी मिलनी चाहिए थी 35,000 रुपए की। अरविंद मतलब फर्स्ट पार्टनर, इसको सैलरी मिलनी चाहिए 35,000 रुपए की, दिस इज द सैलरी। फिर आता है एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज का डिवाइड जैसे सैलरी है। पार्टनरशिप ड्राइंग्स की होगी 40,000 28,000, तो 40,000 अरविंद की ड्राइंग्स की, 28,000 आनंद की ड्राइंग्स, तो दिस फॉर द ड्राइंग्स। फिर आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म में नेट लॉस हो गया था और नेट लॉस कितना था, 32,400 का था। तो नेट लॉस कितना है, 32,400। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसमें प्रॉफिट आएगा सिंपल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट। अकाउंट स्टार्ट होता है या तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से। इस कंडीशन में हमारे पास नेट लॉस है, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड पे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नुकसान होगा तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, इसे टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, और इस बार लॉस कितना है, 32,400 का लॉस है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं क्या क्या देना था। अच्छा, एक बात अगर आपको याद तो थोड़ा सा, तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशन आते हैं। इसका मतलब अगर फायदा हो जाए तो आप दोगे, नुकसान हो तो आप नहीं दोगे। तो जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस है लाइक द सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन। फायदा होता है तो अब हम देते हैं, बट अगर नुकसान हो जाए तो हम नहीं देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आने वाली कोई भी एक्सपेंस अब नहीं आएगा। आप याद रखोगे कि जब यहाँ पे नेट लॉस आ जाए तो उसके साथ यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज नहीं आएगी।
तो सैलरी और आईओसी अगर हम यहाँ पे देते तो वो खर्चा होता, पर फायदा होता है तो खर्चा करते हैं, नुकसान हो तो खर्चा नहीं करना होता है। दैट मीन्स ये दोनों अमाउंट आएगा ही नहीं। ठीक है, कैपिटल तो वैसे भी नहीं आता था, तो कैपिटल तो वैसे भी कटी था। बचा क्या है, आईओडी। नाउ आईओडी क्या होती है, वो फर्म की इनकम होती है और वो किस साइड आती है, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ जब आप नुकसान पे हो तो आप कुछ खर्चा नहीं कर सकते ना, कमाई तो कर सकते हो। अगर आप लॉस पे चल रहे हो तो आप कुछ दे नहीं सकते, पर ले तो सकते ही हो ना, तो इनकम अभी भी आएगी। तो नेट लॉस होता है तो उसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं आता, लेकिन इनकम तो होती ही है। आईओडी इस साइड आता है, वो तो आएगा ही। दो पार्टनर्स थे, अरविंद और आनंद, दोनों का अमाउंट आएगा कितना था, आईओडी 66% निकालना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग्स कितनी है, 40,000। तो अरविंद की 40,000 की ड्रॉइंग्स थी, तो 40,000 का 6% इंटरेस्ट, लेकिन कितने महीने का, मंथ्स में तो बताने पड़ेंगे। तो अगर आपने आईओडी वाला लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि उन्होंने पैसा कब निकाला है, तो आप मान लेते हो कि उन्होंने साल के बीचों बीच निकाला होगा, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ड्रॉइंग्स पैसा निकाला तो है, बट एग्जैक्टली कब निकाला है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इनकी ड्रॉइंग्स पूरे साल में इतनी थी, पर कब निकाली ये नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 6 महीने के बाद ही निकाली होगी। सेम आनंद का अमाउंट कितना था, तो उसने 28,000 निकाला है। 28,000 का 6% तो होगा, पर मंथ पता नहीं, अगेन इसका क्या हो जाएगा, 6/12। तो 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम्स, 0 कैंसिल होगा, 4 3 1200। सेम यहाँ पे 2 zeros कैंसिल, 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 2 1, 2 3 6, then 0, 8 3 24, 3 2 6 7 8, 840। तो 1200 अरविंद या जो भी नाम है इसका, और आनंद को कितना मिलेगा, 840 ड्रॉइंग्स उससे लिया जाएगा। टोटल कितना आ गया, 0 4 8 10 2 10, तो 2040, ये हमारी आईओडी आ गया है। अगेन आपको देखना है कि कौन सा साइड ज्यादा बड़ा है, पर इस बार डेबिट साइड बड़ा है। तो इसका टोटल हम लिखेंगे विच इज 32,400। वहां पर भी कितना आना चाहिए, 32,400, पर वहां पर एक्चुअली है कितना, 2040। तो हमने साल भर का नुकसान कितना था, 32,400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करने के बाद कितनी मिल गई, 2,040 रुपए मिल गया। तो कुछ पैसा तो वसूल हो गया, लेकिन अभी भी हमारा लॉस कितना है, तो 10 में से 4 या तो 6, 3, 2 में से 2 गया 0, और ये 3, तो 30360, ये अभी भी हमारा लॉस चल रहा है। तो वैसे तो हमारा लॉस 32,400 का था, पर कुछ पैसा रिकवर हो गया आईओडी से, तो वो रिकवर करने के बाद अभी भी हमारा जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30360। ये लॉस ट्रांसफर होगा दोनों पार्टनर्स में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू। नाउ लॉस ट्रांसफर होगा अरविंद एंड आनंद में, कितना बटेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 3:1 मतलब 3 + 1 4 में से तीसरा हिस्सा अरविंद को, एक हिस्सा आनंद को। तो हमारा लॉस कितना है, 30360, इसका 3/4 ये अरविंद को मिलेगा, और आनंद को कितना मिलेगा, इसी अमाउंट का 30360 का 1/4। सॉल्व करेंगे तो 4 1 टाइम्स, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, कितना बचेगा, 2, 4 5 20, कितना बचेगा, 3, 4 9 36, 0। इसको भी कैंसिल करेंगे तो सेम आएगा 7590। इंटू करते हैं 3 से, तो 3 0 0, 9 3 27, 5 3 15 + 2 17, 7 3 21 + 1 22। यहाँ पर तो इंटू 1 ही करना है, तो 7590 यही अमाउंट आएगा। मतलब यहाँ पे जो अरविंद का लॉस है वो कितना है, 22,770 रुपए, और आनंद का जो है वो है 7590। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये हमारा इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना बनेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगेन आती है राखी एंड शिखा, दो पार्टनर्स थे, तो बनाएंगे इसका रफ नोट। तो राखी एंड शिखा, कैपिटल कितना था, 2 लाख और 3 लाख। फिर आता है इनका जो प्रॉफिट था साल का, वो था 23,200, तो ये हमारा है नेट प्रॉफिट।
इसके बाद आता है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में था ना, कैपिटल क्या है 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तो रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो से अगर आप हटा दो तो 2 और 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। कैपिटल का रेशियो मतलब कैपिटल जिस रेशियो में है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। तो यहाँ का रेशियो निकालोगे तो डिवाइड या सिंप्लीफाई करने के बाद कितना बचेगा 2:3। फिर आता है ये था कितना आफ्टर देयर प्रॉफिट, ठीक है वो गया, आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ टू शिखा। तो शिखा मतलब इसको आपको सैलरी देनी है कितनी, 5,000 रुपए महीने की, महीना मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी इसकी सैलरी। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 10%, तो आईओसी कितना था 10%, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर राखी विथड्रू 7,000 एंड शिखा विथड्रू 10,000, तो 7,000 ड्रॉइंग्स थी और 10,000 थी। अगर आपने विथड्रॉ किया है मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो क्या हो जाएगा ड्रॉइंग्स। फिर है आपका एज पर द पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड आईओसी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सैलरी और आईओसी, तो ये हमारी सैलरी और ये हमारा आईओसी दोनों को ट्रीट करना है एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फायदा हो तो भी देना है, नुकसान हो तब भी देना ही पड़ेगा। तो डजेंट मैटर आपके पास पैसे हैं या नहीं, ये दोनों तो आप बियर करोगे ही, तो ये आपको देना ही देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास नेट प्रॉफिट ही है, तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है 23,200 रुपीज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आ जाए तो कैपिटल आता नहीं है, ड्रॉइंग्स नहीं आता, दोनों को काट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग लास्ट में आता है, दो चीजें चार्ज है, तो डजेंट मैटर हमारे पास उतने पैसे हो या नहीं, हमें देना ही देना है। तो हम सैलरी देंगे तो इसे लिखेंगे टू सैलरी, कितना सैलरी हो जाएगा, सिर्फ किसको देनी है यहाँ पे एस को, कितनी 5,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 12 5 60, 60,000 रुपीज। फिर आता है आईओसी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं आर एंड एस, दोनों को कितना मिलेगा 10-10%, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 और 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो 20 और 30 होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। ओके, तो ये आपका इतना हो जाएगा, दैट्स इट। अब आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा साइड बड़ा है। तो इस बार कौन सा साइड बड़ा आ रहा है, 60 और 50 होता है 1,10,000, तो ये साइड ज्यादा बड़ा है। नॉर्मली अगर हमारा ऐसी कंडीशन होती, अगर इसने ये नहीं बोला होता कि इन दोनों को आप चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो हम इतना खर्चा कभी नहीं करते, हम सिर्फ उतना ही स्पेंड करते जितना हमारे पास प्रॉफिट है, तो दोनों को सिर्फ इतना ही अमाउंट मिलता, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि ये चार्ज है, तो अब तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो अब आप सारा अमाउंट दोगे, कितना आएगा 1,10,000, तो वहां पर भी टोटल कितना होना चाहिए 1,10,000, पर हमारी इनकम हुई कितनी है, सिर्फ 23,200। तो 1,10,000 के खर्चे में से आपकी इनकम कितनी है 23,200, तो नुकसान कितना हो गया, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए तो 6, 10 में से 2 गए तो 8, 86,800। तो कमाया आपने 23,000 और खर्चा कर दिया 1,10,000, तो नुकसान कितना हुआ 86,800। बैलेंसिंग फिगर छोटा अमाउंट ये है, तो इसी साइड आएगा। क्या लिखेंगे इसको, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा आर और एस, किस रेशियो में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 2:3, तो 2:3 मतलब इसका 2/5 और 3/5, तो 2:3 आर और एस का है, तो आर को कितना मिलेगा 2/5 और इसको 3/5। सॉल्व करेंगे तो 5 1 टाइम्स, then 3 carry, 5 7 are 35, 1 carry, 5 3 are 15, 3 carry, 5 6 are 30 and 0। सेम इसको भी काटेंगे तो यही आएगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 2 are 12, 3 2 are 6 plus 1 7, 7 2 are 14, 2 1 are 2 plus 3 1 3, 3 से इंटू करेंगे तो 0, 6 3 are 18, 3 3 are 9 plus 1 10,
7 3 जा 21 प्लस 1 22, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो ये कितना हो जाएगा 34,720 आर का लॉस हो जाएगा और 52,080 ये एस का लॉस होगा। ओके, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई यहाँ पे दो पार्टनर्स है जिनके बीच का रेशियो है 3:2। तो एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स, रेशियो क्या है 3:2। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 4 लाख एंड 2 लाख। तो 4 लाख एक्स को कैपिटल मिला और 2 लाख वाई का कैपिटल था। ठीक है, फिर आता है एज पर द पार्टनरशिप डीड आईओसी 10% पर एनम थी। तो 10% दोनों को इंटरेस्ट मिलना था ऑन देयर कैपिटल आईओसी। Y is entitled to a salary of 3,000 rupees per month। तो Y को देना था 3,000 रुपए महीने का, मतलब इंटू 12, ये उसकी सैलरी थी। फिर आते हैं नेट प्रॉफिट था पूरे साल का 48,000। तो नेट प्रॉफिट इज 48,000 रुपीज। अगर आप थोड़ा सा इस पे पहले फोकस कर पाओ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इनको इंटरेस्ट दूंगी तो 10% मतलब इसको 40,000 मिलेगा, इसको 20,000 मिलेगा। तो 40 और 20 60,000 हो गया। इसके अलावा इसको सैलरी भी देनी है 3,000 महीने की, मतलब 12 फीसा 36,000 हो गया। तो इतना सारा खर्चा है और प्रॉफिट कितना है सिर्फ 48,000। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ना आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, तो थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि खर्चा कितना है और प्रॉफिट कितना है। अगर आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किया तो पहले आप पूरा सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि प्रॉफिट तो हमारे पास कम ही है, इतना तो हमारे पास है ही नहीं। इसके पहले भी ऐसी कंडीशन आई थी, अगर आपको याद हो तो इसके पहले कंडीशन आई थी कुछ ये वाली। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसने पहले ही कह दिया था कि ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो चार्ज है, इसको तो फेस करना ही पड़ेगा, तभी आपने पूरा पूरा यहाँ पे लिखा। लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं बोला गया ना कि वो चार्ज है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो आप दोगे, प्रॉफिट कम पड़ा तो आप नहीं दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, मतलब देना तो है पर प्रॉफिट कम पड़ रहा है, इसका मतलब आप अमाउंट कम दोगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना होता है, अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन थोड़ी ट्रिकी होती है। नेट प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और प्रॉफिट है हमारे पास 48,000 रुपीज का। लेकिन जब आपको भनक लग जाए कि ये इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉफिट कम पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। आपको बस करना है कि दोनों को आप सेपरेटली देखो कि दोनों को कितना अमाउंट मिलने वाला था। तो एक्स को मिलने वाला था क्या 4 लाख का सिर्फ 10%, है ना। 4 लाख उसने कैपिटल लगाई थी, उसको सिर्फ आईओसी मिलने वाला था 10%, मतलब 4 लाख का 10% निकालो तो होता है 40,000 रुपए। इसके अलावा इसको और कुछ भी नहीं मिलने वाला था, कोई भी सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। वाई को हम देखें तो वाई को क्या मिलने वाला था, 2 लाख उसने कैपिटल लगाया था, 10% के हिसाब से उसको 20,000 का इंटरेस्ट मिलने वाला था। और कुछ, हाँ, उसको सैलरी भी मिलने वाली थी 3,000 रुपए महीना, मतलब 12 3 36,000 रुपीज की सैलरी भी मिलने वाली थी। आप कर लो टोटल। तो एक्स को मिलने वाला था 40,000 और वाई को मिलने वाला था 56,000 रुपीज। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि 50 और 40 क्या हो जाएगा 96, और हमारे पास इतना प्रॉफिट है नहीं, तो हम सिर्फ कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना हमारे पास है दैट इज 48,000 हम उनमें बांट सकते हैं। लेकिन ये 48,000 किस रेशियो में बांटेंगे, नॉर्मली हम बांटते हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा। जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाली सिचुएशन आए तो आप देख लो कि दोनों को अगर मिलता तो कितना मिलता, तो इसको 40 मिलता, उसको 56,000 मिलता, तो हम इसी का ही रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास भरपूर प्रॉफिट होता है तो हम सब कुछ यहाँ पे बांट लेते हैं। बांटने के बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हो कि उसमें से हम बेसिक आईओसी एंड सैलरी ही ना दे पाए, तब क्या करना होता है, तब आपको अलग से ही देखना होता है कि किसको कितना मिलना चाहिए था, और जितना मिलना चाहिए था उसी रेशियो में हम बचे हुए प्रॉफिट को, या जो कम प्रॉफिट है उसे हम बांट लेंगे। तो रेशियो उसका मतलब क्या होता है, 40,000 और 56,000 दोनों जगह पे 3 जीरोस कॉमन है, उसे हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना 40 एंड 56। क्या कोई टेबल है जिसमें दोनों आते हो, तो अगर आप बहुत छोटे से भी स्टार्ट करो तो 2 या 4 की टेबल तो आती होगी। 4 से करेंगे तो कितना आएगा 10, 4 1 4 एंड देन 0। 4 के टेबल में 56 आता है क्या,
तो 4 1 जा 4, एक कैरी, 4 4 जा 16, तो 10:14। क्या अगेन कोई टेबल है जिसमें दोनों आते हो? तो 2 की टेबल है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 5:7 और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये रेशियो बनेगा ना। आपको जो ये कम वाला प्रॉफिट है ना, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इसे आपको ट्रांसफर करना है इस रेशियो में। ओके, तो 48,000, दो प्रॉफिट, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, दोनों को कितना मिलेगा? 48,000 का हिस्सा मिलेगा। 48,000 का कितना हिस्सा होता है? 5:7, मतलब 5/12 एक्स को मिलेगा और 7/12 वाई को मिलेगा। आई होप आपको ये बाय 12 वाली बात समझ में आ रही होगी। टोटल कितना हो गया? 12, तो 12 में से 5वां हिस्सा एक्स को, 12 में से 7वां हिस्सा वाई को। सॉल्व करेंगे तो 12 1 टाइम्स, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20,000। सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 7 4 जा 28,000। तो 20,000 और 28,000 इतना इनको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा? एक्स और वाई को। कितना मिलेगा? 20,000 रुपए और 28,000 रुपए। और क्योंकि आईओसी था तो आप यहाँ पे लिख सकते थे टू आईओसी एक्स और वाई, कितना? 20,000 और 28,000। इसको आप दोबारा से एक बार सुनना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है। टोटल अभी भी कितना होगा? 48 48 48। ना थोड़ा सा हम समराइज करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है? हमारे पास प्रॉफिट होता है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब बांटने के लिए बोला होता है, हम उसे यहाँ पे बांटते हैं। फिर जो प्रॉफिट बचता है उसे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं सारे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में गिवन था 3:2। अगर लॉस होता है तो जब हम लॉस लिखते हैं यहाँ पर, तो उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे आता ही नहीं है, तो सीधा हम लॉस को ही ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस हो और चार्ज हो, नहीं, हाँ, अगर लॉस हो या प्रॉफिट और चार्ज बोला हो तो अब आपका लॉस वहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और चार्ज है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तब जो भी लॉस होगा वो आप पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दोगे। ये तीसरा केस। चौथा और खतरनाक केस होता है, वो होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट भी है पर कम पड़ रहा है। उस कंडीशन में प्रॉफिट है तो आप यहाँ लिखोगे, कुछ भी बांटने से पहले आप अलग से कैलकुलेशन कर लोगे, दोनों पार्टनर्स को क्या क्या देना है उसका एक अमाउंट बना लोगे, टोटल करने के बाद उसका रेशियो निकालोगे, और जितना भी आपके पास कम प्रॉफिट है ना उसको आप ट्रांसफर करोगे इस वाले रेशियो में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू दो पार्टनर्स थे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल, तो 1:1। ठीक है, जब भी इक्वल की बात होती है तो हम हाफ हाफ करते हैं ना, तो 1/2 1/2, तो हाफ हाफ। ठीक है, P is entitled a salary of 5,000 rupees per month, तो P को क्या देना है? 5,000 रुपए महीना, मतलब इंटू 12, ये उसको देनी है सैलरी। फिर आता है Q को देना है कमीशन ऑफ 10%, तो Q को क्या देना है? 10% का कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये उसको देना है कमीशन। ओके, बस आपको वही बताना है कि अगर नेट प्रॉफिट 1,80,000 का था तो नेट प्रॉफिट इज अगर 1,80,000, तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,80,000। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इस साइड पर, तो हमारे पास है सैलरी और कमीशन, तो यहाँ पे हम देंगे टू सैलरी और फिर हम देंगे टू कमीशन। सैलरी देनी है पी को और कमीशन देना है क्यू को। सैलरी कितनी हो जाएगी? 12 5 जा 60, तो 60,000 की सैलरी। कमीशन कितना देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000, उसका 10% कितना हो जाएगा? 1,80,000 का 10% होता है 18,000 रुपए। ठीक है, 1,80,000 दोनों में से बस इतना ही देना था आपको, बस ये देखना है कि कौन सा साइड अब बड़ा है, तो वो साइड बड़ा है, उसका टोटल लेंगे 1,80,000। यहाँ पर भी आएगा 1,80,000। खर्चा कितना हो गया था? 78,000, तो 1,80,000 हमने कमाया है, जिसमें से खर्चा हो गया है 78,000 का, तो उसे माइनस करें तो अभी भी हमारे पास कितना बचता है? 1,02,000 रुपए। तो 1,02,000 जो बचा वो यहाँ पर आएगा, जो अमाउंट छोटा था प्रॉफिट हो गया ये।
ये प्रॉफिट डिवाइड होगा दोनों पार्टनर्स में, पी एंड क्यू, और क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स थे तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 51,000 एंड 51,000। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर सेम वही क्वेश्चन लगता है, थोड़ा बहुत सेम ही है, बस इस बार क्या है कि आपको जो कमीशन देना है ना वो 10% डिविजिबल प्रॉफिट का देना है। प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब नेट प्रॉफिट दिया होता है तो उसमें से जो भी आपको पे करना है वो सब आप पे कर लो। पे करने के बाद जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है ना, जिसको हम पीएसआर में बांटते हैं, उसका 10%। तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। पहले हम बनाएंगे या तो नेट लॉस है, इस कंडीशन में हमारे पास है नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और नेट प्रॉफिट कितना था 1,80,000 का। फिर यहाँ पे क्या क्या देना है, तो दो चीजें देनी है, सैलरी और कमीशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी, फिर आता है टू कमीशन। सैलरी देनी है पी को, कमीशन देना है क्यू को। नाउ पी को सैलरी कितनी देनी है 5,000 रुपए महीना, मतलब 12 5 60, 60,000 रुपए। कमीशन कितना देना है, कमीशन देना है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, 1,80,000 का आपके पास नेट प्रॉफिट था, उसमें से जो जो यहाँ पे दिया है सब माइनस कर दो। क्या दिया है 60,000, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1,20,000। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसका 10%। तो आपके नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दो, खर्चा एक ही दिया हुआ है 60,000, माइनस कर दिया, अब जो बचा 1,20,000 उसका 10% देना है। तो उसका 10% कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आपका हो जाएगा कमीशन। दैट्स इट, बस ये नेट डिविजिबल वर्ड आपको याद रखना है। टोटल अगेन किसका टोटल बड़ा होगा, ये 1,80,000, यहां पर भी सेम आना चाहिए 1,80,000। ठीक है, पर यहाँ का टोटल हो कितना रहा है 72,000। 1,80,000 की कमाई में से हमने 72,000 उड़ा दिए, तो हमारे पास अब कितना बचा 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, देन 7 में से 7 गया 0, और ये 1, तो 1,08,000। 1,08,000 का हमारे पास जो प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा दो पार्टनर्स में पी एंड क्यू में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितना दिया है इक्वल है ना, तो इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 54,000 एंड 54,000, हाफ हाफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर अगेन सब कुछ सेम है, बस इस बार जो कमीशन देना है वो देना है 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते, स्टार्ट करेंगे कहां से, नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इस बार कितना है 1,70,000 रुपए है। क्या क्या पे करना है, वही सैलरी वही कमीशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी और यहाँ पे लिखेंगे कमीशन। सैलरी देनी है पी को और कमीशन देना है क्यू को। कितना हो जाएगा सैलरी पी का 5,000 पर मंथ, मतलब 12 5 60, 60,000 रुपए की सैलरी। कमीशन कितना पे करना रहेगा, तो कमीशन है 10% ऑफ नेट डिविजिबल बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपकी कमाई 1,70,000 की थी, इसमें सारे खर्चे माइनस करो, कमीशन भी। तो सारे खर्चे में एक खर्चा तो 60,000 का है, वो तो हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1,10,000। फिर वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन का अमाउंट भी माइनस करो, और फिर आप बताओ, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 10%, मतलब कमीशन का अमाउंट भी माइनस करो, फिर जो आएगा उसका 10%। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें कमीशन ही तो नहीं पता ना कितनी कमीशन है, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला होता है तो हम करते हैं 10/1 तो नॉर्मली अगर वो बोलता 10% तो हम इसका 10% कैसे निकालते, 10/100 करके। लेकिन जब वो बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन का अमाउंट भी माइनस करने के लिए बोले, वो तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं 10/1 तो इस वर्ड को आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 1 टाइम्स 1 2 3 4, तो 10,000 रुपए आएगा, ये 10,000 रुपए का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप करेंगे टोटल, तो वो साइड बड़ा है तो 1,70,000,
इस साइड भी आएगा 1,70,000, पर हमने कमाया 1,70,000 था, खर्च कितना कर दिया 70,000, तो बचा कितना 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए का क्या है प्रॉफिट है और ये ट्रांसफर होता है पी और क्यू में। तो अगर इक्वल पार्टनर्स हैं तो 50,000 एंड 50,000। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और आपने खुद सॉल्व किए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कंप्लेन हो, सजेशन हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।